Hello students, welcome you all. The lecture first of theme 3 kinship, caste and class. That is page number 53. Today we will start this chapter. First, let me tell you what is kinship. Kinship होता है बंधुत्ववाद, जो भाई भतीजावाद होता है, एक खानदान होता है, एक वंश होता है, उसके भाई जो होते रिश्तेदारी में होते, दैट इज द किनशिप. कास्ट होती जाति वर्ग एंड क्लास वर्ग. तो ये जो अर्ली सोसाइटीज थे बिटवीन 600 BCE टू 600 CE, ये इस सेंचुरी के बीच में जो अर्ली सोसाइटीज जैसे डेवलप हुई थी, क्या क्या उनमें चेंजेस पाए गए थे, कौन कौन सी सोसाइटी चेंजेस रखे गए थे, इसमें मेनली जो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. अब इस चैप्टर के अंदर या इस थीम के अंदर हम किनशिप, कास्ट और क्लास जो है मेनली महाभारत को फोकस करते हुए पढ़ेंगे. पहले हम बात करते हैं किनशिप के भाई इसके सोर्सेस हमें कहाँ से अवेलेबल हुए. व्हाट वर द सोर्सेस बिहाइंड इट. द टेक्सचुअल सोर्सेस टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर. जो भी टेक्सचुअल सोर्सेस हमें मिले हैं to understand the behavior of that time period, that is the 500 BCE onwards or 1000 years ago. टेक्सचुअल, इसमें हम टेक्सचुअल ट्रेडिशन वो क्या खान पान, क्या कल्चर था, क्या रहन सहन था, कौन से समाज में कैसे वो कार्यरत थे, कैसे ट्रेड होते थे, कैसा उनका आपस में संबंध थे. These all things we have got written in through the different sources of textual sources of the social history and social situations. This is several common societies were introduced at that time and enormous regional variations were also there. We will take the example of the first the critical edition of महाभारत. महाभारत के बारे में हम इसके अंदर मेनली स्टडी करेंगे. महाभारत इज ऑल ऑफ अस नो अ कोलोसल एपिक. कोलोसल का मतलब होता है वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ी एपिक है. अब ये जो महाभारत हम सदियों से जो हिंदुस्तान का इतिहास है उसमें महाभारत और रामायण मेनली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपनी सोसाइटी को डेवलप करने में, और जो हमारे पुराना इतिहास है और अपने हाई कल्चर को शो करते हैं. अब द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में जो शुरुआत में जानकारी दी गई थी और इसके इतिहास के बारे में पूर्णतः स्टडी जो की थी, दैट वाज इन द 1919 वी एस सुथांकर जो कि मेनली उन्होंने जो ट्रेडिशनल सोर्सेस थे उनके ऊपर स्टडी की थी, और ये ट्रेडिशनल सोर्सेस में उन्होंने महाभारत एपिक को लेकर अपने सोर्सेस को डिटेल स्टडी के बारे में हमें बताया गया था. जो सुथांकर थे उन्होंने एक टीम कॉम्प्राइज की थी डजन्स, जिसमें डजन्स ऑफ स्कॉलर्स थे, डजन्स ऑफ स्कॉलर जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी. स्टडी करने के बाद में उन महाभारत का टास्क जो है इसके ऊपर स्टडी जो की थी, और जो टेक्स्ट में वेरिएशंस मिले थे, अब इस वेरिएशंस को उन्होंने सेवरल वॉल्यूम्स में रनिंग इनटू 13,000 पेजेस. कितने पेजेस? इनटू 13,000 पेजेस के अंदर इन्होंने सेवरल वॉल्यूम में इन मैन्युस्क्रिप्ट और वर्सेस को कंपाइल किया था. द प्रोजेक्ट took over how many years? That is the 47. This project of Mahabharata took over 47 years लिए थे इन्होंने. Two things became apparent. There were several common elements in the Sanskrit versions of the story evident in the manuscripts for all of over the subcontinent from, और इसके अंदर सब कॉन्टिनेंट जो कश्मीर से लेके केरला एंड तमिलनाडु साउथ तक सारे के बहुत सारी ह्यूज एनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है. अब महाभारत जो वर्सेस है इसमें जो 13,000 पेजेस के वॉल्यूम्स रखे गए थे, के बाद में जो इनके श्लोक का वर्णन करते हैं, तो ये जो श्लोक थे या फिर जो वर्सेस थे वो करीब 1 लाख वर्सेस थे, 1 लाख श्लोक्स थे. इन श्लोक को फिर से प्रिंट किया गया और एक क्रिटिकल
एडिशंस डिफरेंट मनुस्क्रिप्ट्स या लैंग्वेजेस के अंदर इनको ट्रांसलेट किया गया, और ये जो ट्रांसलेशंस वेर गिवन बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स वर्क्स फ्रॉम पाली, प्राकृत एंड तमिल. पाली, प्राकृत and Tamil. So mainly in this chapter we are going to focus on the basis of Indian history. In this Indian history, how Indian history was divided and ruled. What were the main factors behind it? What was the kingship and the rituals or the marriages? Many rulers and the varied practices they included in them. इसमें जो मेनली हम जगह लेते हैं और जो हम मेनली एम्पायर लेते हैं दैट इज़ द कुरु एम्पायर और कुरु राजवंश, जो कि इसकी स्टडी 19 to 20th स्टडीज में 19th सेंचुरीज में डिफरेंट जो ट्रेडिशनल ब्राह्मणस और द रिटन संस्कृत 1920th सेंचुरी हिस्टोरियंस ने इनको इंक्लूड किया था. अब इसके अंदर द फर्स्ट टॉपिक, द सेकेंड टॉपिक इज किंगशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस. अब इसके अंदर कुछ हम टर्मिनोलॉजी को लेते हैं. द टर्म्स फॉर फैमिली और द किंग. संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कुल, जो हम हिंदी में कुल कहते हैं, कौन से कुल या जाति के, टू डेजिग्नेट फैमिलीज एंड जाति. फॉर लार्जर नेटवर्किंग फोक द टर्म वंश. वंश और वंशावली जो हम कहते हैं, वंश जो है लाइनेज, लाइनेज मीन्स द वंश, कौन से वंश से बिलोंग करते हैं. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज. अब कौन फैमिलीज आर द यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ द पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स, और टू यूज मोर टेक्निकल टर्म किंग फोक. While familial ties are often regarded as natural and based on blood. For instance, some societies regarded cousin as being blood relations, whereas others do not. So, what were the different factors behind it? How the families were divided, how the lineage was divided, how the kul was divided. In this, the finding about the different families. For early societies, historians also investigate and analyze the attitudes towards the family and the kingship. These are important because they provide an insight into the people's thinking. Next is the ideal of patrilineal. The ideal of patrilineal. Patrilineal and matrilineal are the two main terms. Patrilineal means tracing descent from father और सन, ग्रैंडसन और सो ऑन. जो पिता का वंश चलता है उसे पैट्रिलिनियरी वंश या पितृवंश, पितृ का हिसाब से नाम दिया जाता है. सरनेम जो है पिता का लगता है. और मैट्रिलिनियरी का द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर. इन महाभारत एट वन लेवल, द महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट दिस पैट्रिलिनियरी, या फिर ये जो वंश है पिता के अनुसार जो वंश चलता है, या कुरु राजवंश. कुरु राजवंश जो है दो मुख्य कजिन्स या दो मुख्य ग्रुप के बीच में है. द टू मेन कजिन्स आर द कौरवास एंड द पांडवास. ये दोनों एक ही कुल से बिलोंग करते थे, दैट इज द कुरु वंश. बट their father according to their father's name, the Kuru Vansh, who were the son, the 5 Pandavas, or they were the son of Pandu, and Kauravas, the 100 sons were belonged to the Dhritarashtra, who belonged to a single ruling family, that is the Kuru lineage dominating one of the Janpad. Janpad, we have read about the Kuru Janpad in the last chapter. After that, patrilineal succession was proclaimed. While patrilineal had existed prior the composition of the epic, the central story of Mahabharata reinforced. Here the question may be asked, what is the central story reinforced about in the Mahabharata? The idea that it was valuable under patrilineal. Sons could claim the resources, including the throne in the case of kings or their fathers when the later died. If the king dies, then his sons claims the whole property and the throne. Here you can see the map of the Kuru Panchala region of the neighboring areas. Here this is the Koshala, Mal,
शक्य, कुशीनगर, वत्स, कौशंबी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, बोधगया, वैशाली. These, the Kuru Panchala region and neighboring areas, are considered as the regions of Kuru Rajvansh or Kuru Empire. Here, in some situated brothers succeeded, and sometimes the kingship claimed the throne. These all concerns of the patrilineage are unique and ritual texts that we have found in the subtext of the Rig Veda, where it is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claim high status, including the Brahmanas. So, here we have included that the kingship, what was the kingship, caste and class, the preview of the chapter, then the critical edition of the Mahabharata, how many shloks are there, who invented, who started the study, in which year, and how many verses were there, where did this Rajvansh or the empire named after, and how many brothers were there, and what was the paternally and maternally families. Next, in the next lecture we will continue with the rules of marriage.